नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 21 मई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। क्योंकि आज संडे है तो थोड़ा वीडियो लेट से आएगा आता है संडे को। एंड संडे के दिन काफ़ी न्यूज़ कवर नहीं होते, तो जितने न्यूज़ है हम उसे डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़, रश टू चेंज 2000 स्पेल्स ऑन टू मैनी रूट्स। देखिए 2000 का नोट आपको पता है आरबीआई ने बंद कर दिया है। बंद एज एन लीगल टेंडर अभी भी एक्सेप्टेड है, बट 4 मंथ्स तक अब आरबीआई जो है इसके बाद उसको सर्कुलेशन में बंद कर देगी। 2000 नोट के जो जिनके पास नोट्स है वो कुछ अलग अलग तरीका अपना रहे हैं, जैसे कि कोई गोल्ड ले रहा है, कोई अलग अलग आइटम्स ले रहे हैं मार्केट में चेंज करने के लिए। तो इसके लिए इस पे नज़र रख रही है गवर्नमेंट। बैंक में डिपॉजिट करा सकते हो। पहले जब नोटबंदी हुई थी तो 2016 में उन्होंने कहा था कि 2.5 लाख तक का हाउस होल्ड इनकम अगर आप करा रहे हो डिपॉजिट तो हम नहीं पकड़ेंगे। अभी उन्होंने ऐसा कोई गाइडलाइन दिया नहीं है। 2000 के नोट्स जो सर्कुलेशन में ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल नोट से सर्कुलेशन में है एज ऑन 31 मार्च 2023। मतलब टोटल नोट्स अगर मान लो 1 लाख करोड़ है तो 2000 जो इसका 10% है वो मतलब समझ लीजिए 10,000 करोड़ के आसपास आपका फिर ये है 2,000 करोड़। ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फेम रेजिक बूस्ट फंड फॉर ई बस ई बाइक सेगमेंट्स। देखिए अभी क्या है, 3 व्हीलर से जो है गवर्नमेंट जो है वो शिफ्ट करा के अपना जो फोकस है वो 2 व्हीलर पे लेके आ रही है और ई बसेस में लेके आ रही है। ई बसेस काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है ईवी वगैरह को लेके, क्योंकि काफ़ी पोल्यूशन होता है डीजल के बसेस वगैरह में। तो इसलिए गवर्नमेंट जो चाह रही है कि ई बस, जिसके लिए फाइनेंसिंग थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे मैंने 2 दिन पहले न्यूज़ कवर भी किया था, तो उसके लिए अब ई बस को लेके आ रही है और ई बाइक को ज़्यादा फंडिंग देगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, फॉर वीसीज रिन्यूड एंजल टैक्स किल्स डेविल इन डिटेल्स। देखिए एंजल टैक्स के बारे में ना मैं आपको एक शॉर्ट पे बता देता हूँ कि एंजल टैक्स होता क्या है। जब आपका फर्म बन रहा होता है, एकदम इनिशियल स्टेज में होता है, जैसे सपोज मान लो कुछ कैपिटल फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ऐसे रेस कर रहे होते हैं आप, तो उसमें क्या होता है आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होती है। अगर मान लो और उस टाइम में अगर जो इन्वेस्ट करता है उसे हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। तो अगर मान लो कोई कंपनी XYZ अपने कंपनी बना रही है, वो फर्स्ट टाइम फंड रेस कर रही है, गवर्नमेंट बोलती है आपने ये जितना वैल्यू में जो शेयर्स खरीदा है, अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर हुआ तो उतना हम रुपीज़ का टैक्स पे करेंगे। एग्जाम्पल बोल देता हूँ मैं आपको, अगर मान लो 10 रुपीज़ का शेयर है, 25 रुपीज़ का आपने वैल्यूएशन पे रेस कर लिया, फेयर मार्केट वैल्यू इज 10, आपने जो रेस किया अभी एंजल इन्वेस्टर से 25 पर शेयर में रेस कर लिया। 15 जो आपने एक्स्ट्रा जो कलेक्ट किया, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करेंगे और हम इससे टैक्स ट्रीट करेंगे, मतलब हम इस पर टैक्स चार्ज करेंगे। तो पहले क्या होता था, ये सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करते थे तो एंजल टैक्स उस पर लगता था। अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया 2023 में और उसमें ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी लेके आ गए। आप देख रहे होंगे कि इन्वेस्टर्स काफ़ी कम हो गए स्टार्टअप वगैरह में, और इसके ऊपर से ये एंजल टैक्स अगर लेके आ जाएंगे तो गवर्नमेंट को ये चीज़ का डर है और ये चीज़ होगा भी कि इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट ये चीज़ कर क्यों रही है? गवर्नमेंट ये चीज़ इसलिए कर रही है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रहे हमारे इकोनॉमी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लैक का मनी वाइट हो रहा हो इस इन्वेस्टमेंट में। इसके कई सारे रूल्स है। अभी गवर्नमेंट एक चीज़ ये भी कर रही है कि फेयर मार्केट वैल्यू, मैंने आपको बता तो दिया फेयर मार्केट वैल्यू 10 है, बट वो आया कैसे? कंपनी का जो बुक वैल्यू है, से सपोज मान लीजिए कंपनी के टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय, अगर मैं एक बार बोल लेता हूँ, मतलब कोई रिजर्व्स नहीं है कंपनी का, कुछ नहीं है, बस शेयर कैपिटल है उसका, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज द बुक वैल्यू, अज्यूमिंग देयर आर नो अदर आइटम्स इन द बैलेंस शीट। If, for example, you are considering fair market value in the other method, that is discounted cash flow method, then you are going to discount the cash flow from future into the current value, then you can calculate the fair market value of the company. Obviously, that discounted cash value can be, debated by the assessing officer. That is something different. Now, the income tax, the CBDT is also looking forward to inclusion of 3 more methods. Like in total there will be 5 methods for calculating the income tax or the angel tax. So let's see whatever development comes up, I'll share it with you. ठीक है, उसके बाद जो इसमें है CCI, कंपनीज मस्ट नोटिफाई CCI इन लार्ज M&As। देखिए
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है कि अब 2000 करोड़ के ऊपर के जितने भी मर्जर एक्विजिशंस होंगे जहाँ पे भी हो इस वर्ल्ड में, अगर उनका जो कंपनी जो टारगेट कंपनी है अगर उनका इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो आपको हमसे अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, अगर उनका मेन ऑपरेशंस अगर इंडिया में है तो। पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि भाई अगर टारगेट कंपनी इंडिया में है और बाहर की कंपनी को एक्वायर कर रही है तो हमें ये चीज़ था कि भाई हमें अप्रूवल नहीं लेना पड़ता था सीसीआई से। अब सीसीआई कह रही है कि हम उसको एम्बिट में लेके आएंगे सो दैट कोई डोमिनेंट प्लेयर एस्टैब्लिश नहीं हो जाए। ये बेसिकली टेक कंपनीज को टारगेट करते हुए ये लॉ लेके आए हैं। सीसीआई जो है उसके ऊपर अगर सीसीआई को पसंद नहीं आया तो सीसीआई फाइन्स वगैरह भी चार्ज कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, इंडियाज़ अल्ट्रा रिच रैंक्स में स्वेल बाय 58 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। दोस्तों अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक ज़रूर करें वीडियो पे क्योंकि इससे मोटिवेशन लगता है। कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं कि और वीडियो में क्या आप सुधार चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी रॉ लगता होगा आपको, बट मैं ये चाहता भी हूँ कि ये रॉ रहे, ठीक है थोड़ी बहुत एडिटिंग रहे, बट ये रॉ इसलिए रहे सो दैट आपको भी लगे कि नहीं मैं काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ। अगर उस पर भी अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं खुद भी नया है यूट्यूब में, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस आपका पूरा कवर होगा, कंसिस्टेंटली कवर होगा, हर एक न्यूज़ लगभग कवर होगा। सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि क्या है सब्सक्राइब करने से आपको मैं इस टाइप के अगर वीडियोस बनाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडियाज़ अल्ट्रा रिच रैंक्स में स्वेल बाय 58 ईयर्स इन 5 ईयर्स। देखिए 58% इन 5 ईयर्स। देखिए ये क्या है, इंडिया के जो रिच लोग हैं जिनका अल्ट्रा रिच हाई अल्ट्रा HNI जिसको बोलते हैं, उनका एसेट 30 मिलियन के ऊपर होना चाहिए। मतलब आप समझ लीजिए लगभग 210 करोड़ के आसपास, 240 करोड़ के आसपास होना चाहिए उनका एसेट, तब जाके वो अल्ट्रा HNI में आ जाए। तो अभी जो अल्ट्रा HNI है उनका जो नंबर है वो लगभग 19,000 मतलब लगभग 20,000 लोग हैं, ठीक है, और 20,000 हो जाएंगे 2027 तक, ठीक है। और अभी है उनका नंबर लगभग 12,069, लगभग 12,000 के आसपास अभी है। कहते हैं कि भाई ये स्वेल होके लगभग 19,000 के आसपास पहुंच जाएंगे, तो 58% के आसपास इंक्रीज हो जाएंगे। ये होता है दोस्तों, आप ये सब जो फिगर्स है ये कोट कर सकते हो कहीं पे भी, और आपको इससे नंबर्स मिलेंगे अगर आप कोई कंपेरेटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो। अगर आपको इंटरव्यू में भी दे रहे हो, सपोज अगर आपको सोसाइटी के बारे में बात करना है, इंडिया के बारे में बात करना है, तो इनइक्वालिटी के बारे में अगर आपको एक कोई फोकस आता है, जैसे कि मुझसे एक बार पूछा गया था इंटरव्यू में कि आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, तो मेरा ये चीज़ था। और आप अगर इस चीज़ को फैक्ट्स वगैरह के साथ कोट करते हो तो आई थिंक इंटरव्यू में ज़्यादा पॉइंट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज बेसिकली आपका जो है वो पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट इससे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है इसमें, सेंटर मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर रिव्यू ऑर्डर इन दिल्ली सर्विसेज। देखिए दिल्ली सर्विसेज में क्या है कि जो IAS IPS वगैरह जो पोस्टेड है दिल्ली में, उनकी पोस्टिंग वगैरह दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है हम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हम करेंगे। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया मई 2023 में कि भाई इनकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को वॉइड करने के लिए उन्होंने बिल लेके आए, उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया जिसके तहत LG लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो पास करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो ऑब्वियसली जो केजरीवाल की सरकार है, आप उन्हें पसंद नहीं आएगा दिल्ली गवर्नमेंट को, तो उन्होंने अब उस चीज़ को अपोज किया है। उन्होंने ये चीज़ बोला कि ये कोर्ट के खिलाफ एक एक कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना जा रहा है, ये काफ़ी गलत मूव है और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है ये वो करके। और गवर्नमेंट बोली नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटाइज में होना चाहिए रादर देन दिल्ली गवर्नमेंट का इंटरेस्ट। फिर उसके बाद EV के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद एक IPO है जो कि ECGC का है। ECGC में आपको बता देता हूँ, इट्स एन इंश्योरेंस कंपनी जो कि हम जो फॉरेन जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए जो इंश्योरेंस देती है वो है ये कंपनी। 85% शेयर ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट ECGC करती हैं, उनका इंश्योरेंस का शेयर है इतना। IPO में जा रही थी ये कंपनी, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसमें डिसइन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा एक्सपोर्ट का हालत ख़राब है, तो हम इसे खोना नहीं चाहते। मतलब इस इवेंट को ऐसा है कि हम इस इवेंट को अभी कैपिटलाइज नहीं करेंगे, हम इसको बाद में करेंगे सो दैट हमें वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छा मिले, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अब और कुछ न्यूज़ बचा नहीं है वैसे,
ये सारे संडे चैटर वगैरह ये सब न्यूज़ तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं है, बट एक न्यूज़ नेक्स्ट है कि रिपब्लिकन्स पॉज डेट टॉक्स ओवर सीरियस डिफरेंसेस। देखिए रिपब्लिकन्स, आपको पता है यूएस में दो सरकार, मतलब जैसे इंडिया में अलग अलग पार्टीज़ है, यूएस में दो पार्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट्स। तो डेमोक्रेट्स जिससे अभी हमारे जोसेफ बाइडेन है वो प्रेसिडेंट है, और रिपब्लिकन्स के जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है जो प्रेसिडेंट थे इसके पहले। तो उनके बीच में काफ़ी एक स्पैट हो रखा है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में, कि रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि भाई आप अपने खर्चे को काटो, आप ट्रेजरी को जो बोल रहे हो अपना लिमिट बढ़ाने के लिए डेट का, जो कि 31.8 ट्रिलियन है, 31 ट्रिलियन ऑलरेडी पहुंच चुका है, ये न्यूज़ मैंने काफ़ी बार कवर किया है। तो कह रहे हैं कि भाई आप इसको खर्चे को कम करो सो दैट हमारा डेट का जो लिमिट है वो ब्रीच ना हो। तो डेमोक्रेट्स बोल रहे कि हम खर्चे को कम नहीं कर सकते। देखिए ये अगेन पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस इवेंट को, कि भाई खर्चे कम करोगे तो नेक्स्ट ईयर पे ये चीज़ दिखा देंगे कि देखो डेमोक्रेट्स ने तो खर्चा ही नहीं किया पब्लिक पे। तो ये इलेक्शंस के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के न्यूज़ में इतना ही, बाकी सारे न्यूज़ के जो डिटेल्स है वो बाद में दिए हुए, जो कि मैंने ऑलरेडी पेज 1 में कवर कर दिया। तो हैव अ नाइस डे। मैं मंडे सुबह अगेन आपके लिए जो है इकोनॉमिक टाइम्स का पूरा एनालिसिस लेके आऊँगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करना ना भूलें। हैव अ नाइस संडे।